नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रवि कुलरिया सर की बुक प्राचीन भारतीय वस्तुनिष्ठ, जिसके अंदर हमारा 15वां चैप्टर चल रहा था। 15वां चैप्टर राजपूत राजवंश और कुछ अन्य राजवंशों के से संबंधित था, जिसके अंदर हमने पिछली क्लास में 4 राजवंशों के बारे में पढ़ा था। गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश, चालुक्य या सोलंकी वंश और चंदेल वंश के बारे में। कुछ राजवंश बच गए थे, जिसके अंदर परमार वंश, गहडवाल वंश, कलचुरी चैदी वंश, पाल वंश और सेन वंश। इन सभी राजवंशों के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज के पश्चात कल की एक क्लास और रहेगी 16 नंबर चैप्टर, उसके साथ ही प्राचीन भारत का चैप्टर, प्राचीन भारत की ये बुक समाप्त हो जाएगी और इसके बाद हम शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास की बुक। तो करते हैं आज और कल 2 दिन की क्लासों को। आज की क्लास को हम शुरू करते हैं परमार वंश के साथ, उसके पश्चात गहडवाल वंश को करेंगे। तो पहले परमार वंश। मालवा के परमार वंश का संस्थापक कौन था? मालवा के परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो मालवा के परमार वंश का संस्थापक था उपेंद्र कृष्णराज। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परमार शासकों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित परमार शासकों को जो सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएंगे मुंज। मुंज है जो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएंगे। मुंज के पश्चात दूसरे नंबर पर आएंगे सिंधुराज, फिर भोज और लास्ट में आएंगे महलक देव। 2, 3, 1 और 4 ए नंबर ऑप्शन। मालवा के प्रमुख परमार शासक उपेंद्र या कृष्णराज, वेरी सिंह फर्स्ट, सियक फर्स्ट, वाकपति फर्स्ट, वेरी सिंह सेकंड, सियक सेकंड या हर्ष जो 945 से 72 तक शासक किया, मुंज या वाकपति सेकंड, वाकपति मुंज, सिंधुराज, भोज, भोज 1010 से 1055, जय सिंह फर्स्ट, उदयादित्य, लक्ष्मण देव, नरवर्मन, यशोवर्मन जो 1113 से 1142, अर्जुन वर्मन, महलक देव अंतिम शासक जिसके समय 1305 में अलाउद्दीन ने इसके समय मालवा को जीत लिया था। यशोवर्मन के समय गुजरात के सोलंकी शासक जयसिंह सिद्धराज ने नाडोल के चौहान आसाराज की सहायता से यशोवर्मन को परास्त कर संपूर्ण मालवा पर अधिकार कर लिया था। कालांतर में अर्जुन वर्मन ने पुनः मालवा पर परमारों का शासन स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक परमार भोज द्वारा रचित नहीं है? निम्न में से कौन सी पुस्तक है जो परमार भोज की नहीं है? तो राजमार्तंड, युक्ति कल्पतरु और श्रृंगार प्रकाश। राजमार्तंड, युक्ति कल्पतरु और श्रृंगार प्रकाश ये तीनों पुस्तक है जो परमार भोज की है। राज प्रकाश जो पुस्तक है यह किशोर दास की रचना है। तो राज प्रकाश परमार भोज की नहीं बल्कि किशोर दास की रचना है। राज प्रकाश किशोर दास की रचना। राजा भोज की प्रमुख रचनाएं व्याकरण और अलंकार शास्त्र, व्याकरण और अलंकार शास्त्र जिसमें श्रृंगार प्रकाश, सरस्वती कंठाभरण, प्राकृत व्याकरण। प्रमुख काव्य अवनी कूर्म शतक, चंपू नारायण या भोज चंपू, श्रृंगार मंजरी कथा, शाली कथा, महाकाली विजय, विद्या विनोद, सुभाषित प्रबंध। राजनीति से संबंधित चाणक्य मणिक्यम, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित राज मृगांक और भुजबल निबंध। योग शास्त्र से संबंधित है राज मार्तंड, पंतजलि के योग सूत्रों पर टीका है। शिल्प या वास्तु शास्त्र से संबंधित पुस्तक में युक्ति कल्पतरु और सम्रांगण सूत्र धार। चिकित्सा से संबंधित आयुर्वेद सरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोज परमार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भोज परमार के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला कि भोज के पिता का नाम सिंधुराज था। भोज के पिता का नाम जो सिंधुराज था। भोज ने उज्जैन के स्थान पर धार को राजधानी बनाया। भोज ने सोमेश्वर प्रथम व भीम प्रथम को परास्त किया था। तो यह बात है जो इसकी गलत है। भोज ने धार में भोजशाला नामक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। भोज ने धार में भोजशाला नामक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की, यह भी सही है। तो कौन सा कथन असत्य है? 6 नंबर ऑप्शन।
भोज ने कलचुरी शासक गांगेय देव या राजेंद्र चोल के साथ मिलकर कोंकण प्रदेश जीता। लाट प्रदेश में उसने कीर्तिवर्मन को परास्त कर यशोवर्मन को शासक बनाया। कलिंग के राजा इंद्ररथ को हराया। वह उसकी राजधानी आदिनगर को लूटा। आदिनगर को लूटा। वह बाद में कलचुरी शासक गांगेय देव को भी परास्त किया। मेवाड़ के गोहिल शासक शाकंभरी के चौहान वीर्यराम हुणों व चोलू के चामुंड राय को भी परास्त किया। चंदेल शासक विद्याधर ने भोज को परास्त किया। चोलू के शासक भीम प्रथम व शासक लक्ष्मीकर्ण ने उसके विरुद्ध संघ बनाया। भोज चिंताग्रस्त होकर बीमार पड़ गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। भीम व लक्ष्मीकर्ण ने धार को बुरी तरह लूटा और ध्वस्त कर दिया। लक्ष्मीकर्ण ने परमार राज्य पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोज निर्मित धार की भोजशाला की अधिष्ठात्री देवी कौन थी? भोज निर्मित धार की भोजशाला की अधिष्ठात्री देवी कौन थी? सरस्वती। भोज के समय धार में भोजशाला नामक विद्यालय व उसमें वाग देवी सरस्वती की मूर्ति प्रतिष्ठापित करवाकर एक मंदिर निर्मित किया गया। भोपाल के निकट स्थित भोजताल नामक एक झील भी भोज ने बनवाई। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर का निर्माण भी भोज के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस परमार शासक को कविराज कहा जाता है? किस परमार शासक को कविराज कहा जाता है? भोज को। अभिलेखों में भोज को कविराज कहा गया। उनकी मृत्यु पर एक कवि ने कहा कि अद्य धारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते। भोजराज के दिवंगत होने से आज धार नगरी निराधार हो गई है, सरस्वती निराश्रय हो गई है और पंडित खंडित हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर एक पुस्तक लिखी? किसने जो काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर एक पुस्तक लिखी थी? भोज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों को है जो सुमेलित कीजिए। सबसे पहली पुस्तक है परिजात मंजरी। परिजात मंजरी की जो रचना की थी यह मदन कवि के द्वारा की गई थी। नवसाहसाक चरित जो पद्मगुप्त की रचना है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतंकृत है। और रसिक संजीवनी की जो रचना की थी यह अर्जुन वर्मन के द्वारा की गई थी। तो चारों इसमें सुमेलित है, ए बी सी और डी। ए नंबर ऑप्शन ABCD। मालवा के परमार नृपों में विद्वानों की प्रशस्त परंपरा रही है। तिलक मंजरी का रचयिता धनपाल सियक द्वितीय के काल में भोज के समय परमारों के आश्रित रहा। मुंज स्वयं कवि तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। हलायुध धनपाल धनंजय पदमगुप्त परिमल धनिक अमित गति आदि विद्वानों का वह आश्रयदाता था। सिंधुराज के आश्रित कवि पद्मगुप्त ने उनके चरित को अपनी कृति नवसाहसाक चरित काव्य के द्वारा प्रथित किया। परिजात मंजरी अथवा विजयश्री नाटिका का रचयिता मदन कवि अर्जुन वर्मा का गुरु था। स्वयं अर्जुन वर्मा ने भी अमरुक शतक पर रसिक संजीवनी टीका लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजवंश व राजधानियों को सुमेलित कीजिए। राजवंश और राजधानियों को जो सुमेलित कीजिए। पहला राजवंश है प्रतिहार। प्रतिहारों की राजधानी थी कन्नौज। दूसरा परमार। परमारों की राजधानी धार। तीसरे सोलंकियों की राजधानी अनिलवाड़ा। और चौथे चोलों की जो राजधानी थी यह थी तंजौर। प्रतिहारों की कन्नौज, परमारों की धार, सोलंकियों की अनिलवाड़ा और चोलों के जो तंजौर। तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा, डी सी बी और ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस परमार शासक को अमोघ वर्ष विरुद्ध धारण किया? किस परमार शासक ने जो अमोघ वर्ष विरुद्ध धारण किया था? मुंज ने। बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस परमार शासक को नवसाहसाक कहा गया? किस परमार शासक को नवसाहसा कहा गया? सिंधुराज को। पद्मगुप्त परिमल ने नवसाहसाक चरित में सिंधुराज के समय की जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोज प्रबंध के लेखक है। भोज प्रबंध के लेखक कौन है? बलाल। बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं का जो काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए।
तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएगा हर्ष का पुलकेशिन द्वितीय से संघर्ष। हर्ष का पुलकेशिन द्वितीय से जो संघर्ष हुआ था यह 634 ईस्वी के लगभग हुआ था। दूसरे नंबर पर आएगा ह्वेनसांग का कांचीपुरम भ्रमण। ह्वेनसांग का कांचीपुरम भ्रमण 638 ईस्वी का। तीसरे नंबर पर आएगा सिंध पर अरब आक्रमण जो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। और चौथा है कि परमार भोज का शासन। परमार भोज का शासन जो 1010 से 1055 रहा। तो हर्ष का पुलकेशिन के साथ संघर्ष लगभग 634 ईस्वी। ह्वेनसांग का कांचीपुरम भ्रमण लगभग 638 ईस्वी। सिंध पर अरब आक्रमण 712 में। और परमार भोज का जो शासनकाल है 1010 से 1055 ईस्वी। तो 3, 4, 1 और 2 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में वंश भूभाग का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। वंश और भूभाग का कौन सा जो सुमेलित नहीं है। परमारों की राजधानी कन्नौज नहीं। परमार जो मालवा के क्षेत्र में थे ना कि कन्नौज के क्षेत्र में। कन्नौज में प्रतिहार थे। तो पहला ही ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा चंदेलों का क्षेत्र बुंदेलखंड, कलचुरी त्रिपुरी में और सोलंकी जो गुजरात में थे। तो ब, द और स सही है। ब, स, द सही है। ए नंबर जो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। शासकों के नाम दे रखे हैं और सामने उनकी राजधानियां या उनके राज्यों के नाम दे रखे हैं। सबसे पहले नंबर पर है धर्मपाल। धर्मपाल सोमपुर का। दूसरे नंबर पर भोज परमार। भोज परमार का संबंध धार से। तीसरे नंबर पर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो कन्नौज से संबंधित है। और नरसिंह वर्मन जो कांचीपुरम के शासक थे। तो धर्मपाल सोमपुर के शासक, भोज परमार धार के, हर्षवर्धन कन्नौज के और नरसिंह वर्मन जो कांचीपुर के शासक थे। इसमें बी सी डी और ए बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन के मंदिर स्थापत्य में भूमिज शैली का प्रयोग किया गया है। किन के मंदिर स्थापत्य में भूमिज शैली का प्रयोग किया गया है परमार मंदिरों में। 6 नंबर ऑप्शन। भूमिज नगर शैली की एक उपशैली है। मध्य प्रदेश के उदयपुर गांव में स्थित नीलकंठेश्वर उदयेश्वर मंदिर भूमिज शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसकी दीवार पर उदयादित्य की उदयपुर प्रशस्ति उत्कीर्णित है। उदयपुर मध्य प्रदेश परमार शैली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर पाली स्थित सेवाड़ी का जैन मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंगलाजगढ़। हिंगलाजगढ़ प्रमुख केंद्र था। हिंगलाजगढ़ प्रमुख किसका केंद्र था। परमार कला का। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परमार अभिलेखों व संबंधित शासकों को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित परमार अभिलेख और उनसे संबंधित शासकों को जो सुमेलित कीजिए। सबसे पहला अभिलेख है हरसोल का अभिलेख। हरसोल का अभिलेख है जो CX सेकंड का है। दूसरे नंबर पर उज्जैन अभिलेख। उज्जैन अभिलेख है जो वाक्यपति मुंज का है। तीसरा बसवाड़ा या बेतमा के लेख। बसवाड़ा या बेतमा का जो लेख है यह भोज का है। और चौथा है उदयपुर प्रशस्ति। उदयपुर प्रशस्ति है जो उदयादित्य की है। तो हरसोल अभिलेख CX सेकंड, उज्जैन अभिलेख वाक्यपति मुंज, बसवाड़ा या बेतमा के अभिलेख भोज के और उदयपुर प्रशस्ति है जो उदयादित्य की। B, C, A और D द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ परमारों को ब्रह्मक्षत्र कुलीन बताता है। कौन सा ग्रंथ है जो परमारों को ब्रह्मक्षत्र कुलीन बताता है। पिंगल सूत्रवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस परमार शासक का एक अन्य नाम हर्ष था। कौन से परमार शासक का एक अन्य नाम हर्ष था। तो यह था CX सेकंड का। पद्मगुप्त ने नवहसाचरित में CX सेकंड को हुण मंडल इंदौर के समीपवर्ती क्षेत्र का विजेता कहा है। CX ने राष्ट्रकूट नरेश खटिक को नर्मदा के तट पर हुए युद्ध में पराजित किया। इस युद्ध का विवरण उदयपुर प्रशस्ति में भी दिया गया है। CX सेकंड ने मेवाड़ के गुहिल शासक शक्ति सेकंड और कलचुरी शासक युवराज सेकंड को पराजित किया था। तो ये थे परमार वंश के क्वेश्चन। इसके पश्चात घेड़वाल वंश। घेड़वाल वंश गोविंद चंद्र घेड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने किस स्थान पर धर्म चक्र जिन विहार बनवाया। गोविंद चंद्र घेड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने किस स्थान पर धर्म चक्र जिन विहार बनाया था। तो यह बनाया था सारनाथ में। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कितने राज्यों ने अपने राज्य 8वीं शताब्दी में स्थापित किए।
निम्नलिखित में से कौन से राज्य जो अपने राज्य जो 8वीं शताब्दी में स्थापित किए थे? तो इनमें से कोई भी राज्य 8वीं शताब्दी में स्थापित नहीं है। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा और राजवंश के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राजा और राजवंशों के युग्म में कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला नन्नुक जो चंदेल शासक था, गोविंद चंद्र गहड़वाल शासक है, अनुराग चौहान शासक था, विद्याधर विद्याधर जो परमार नहीं बल्कि विद्याधर जो चंदेल शासक था। 6 नंबर ऑप्शन इसका असुमेलित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घेड़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? घेड़वाल वंश का अंतिम शासक हरिश्चंद्र। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घेड़वाल वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? घेड़वाल वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इस वंश की स्थापना चंद्रदेव ने की थी। घेड़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव के द्वारा की गई। इसकी राजधानी कन्नौज थी। ये मूलतः प्रतिहारों के सामंत थे। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। चंद्रदेव का उत्तराधिकारी देवपाल, चंद्रदेव का उत्तराधिकारी देवपाल नहीं बल्कि मदनपाल था। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। घेड़वाल वंश के शासक चंद्रदेव 1090 से 1103 ईस्वी, मदनपाल 1103 से 13, गोविंद चंद्र 1114 से 55, विजय चंद्र 1155 से 69, जयचंद्र 1170 से 94 और हरिश्चंद्र जो इस वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमार देवी के सारनाथ लेख में किस घेड़वाल शासक के लिए लिखा गया है? कुमार देवी के सारनाथ लेख में किस घेड़वाल शासक के लिए लिखा गया है कि दुष्ट तुरुस्क वीर से वाराणसी की रक्षा करने के लिए स्वयं शिव ने उसे विष्णु के अवतार के रूप में नियुक्त किया। दुष्ट तुरुस्क वीर से वाराणसी की रक्षा करने के लिए स्वयं शिव ने उसे विष्णु के अवतार के रूप में नियुक्त किया। तो यह कौन से शासक के लिए लिखा गया? गोविंद चंद्र के लिए। बे नंबर ऑप्शन। मदनपाल के पुत्र गोविंद चंद्र ने अपने पिता के शासन के समय सफलतापूर्वक तुर्क आक्रमण का प्रतिरोध किया। घेड़वालों के सर्वप्रथम गोविंद चंद्र ने ही अश्वपति, गजपति, नरपति की उपाधि धारण की, जो मूलतः कलचुरी शासक धारण करते थे। राजनीति शास्त्र व संस्कृत का विद्वान लक्ष्मीधर उसकी राज्यसभा में था, जिसने कृत्य कल्पतरु की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्नौज के अलावा कौन सा शहर घेड़वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण था, जहां से उनके अधिकांश अभिलेख मिले हैं? कन्नौज के अलावा कौन सा शहर घेड़वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण था, जहां से उनके अधिकांश अभिलेख मिले हैं? तो काशी से। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष परीक्षा और रंभा मंजरी की रचना किस शासक के काल में हुई? पुरुष परीक्षा और रंभा मंजरी की जो रचना है यह किस शासक के काल में हुई थी? तो यह हुई थी जयचंद्र के काल में। जयचंद्र। द नंबर ऑप्शन। पुरुष परीक्षा विद्यापति की, रंभा मंजरी नयन चंद्र की। नेषद चरित और खंडन काव्य का लेखक श्री हर्ष विजय चंद्र व जयचंद्र का दरबारी था। नेषद चरित नल दंपति के प्रेम व विवाह की कथा है, जबकि खंड खाद्य वेदांत दर्शन से संबंधित है। खंडन खाद्यकम गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त की रचना है। तो खंड खाद्य और खंड खाद्यकम दोनों अलग अलग रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घेड़वाल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? घेड़वाल वंश का सबसे प्रतापी शासक गोविंद चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस घेड़वाल शासक ने उत्कल उड़ीसा के बौद्ध भिक्षु शाक्य रक्षित व उसके चोल राज्य के शिष्य वागेश्वर रक्षित का सम्मान किया व उनके द्वारा संचालित जैतून विहार को 6 गांव दान में दिए? किस घेड़वाल शासक ने उत्कल उड़ीसा के बौद्ध भिक्षु शाक्य रक्षित व उसके चोल राज्य के शिष्य वागेश्वर रक्षित का सम्मान किया व उनके द्वारा संचालित जैतून विहार को 6 गांव दान में दिए थे? गोविंद चंद्र। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सैन्यवंशी शासक ने घेड़वाल शासक विजय चंद्र को परास्त कर प्रयाग व वाराणसी में विजय स्तंभ स्थापित किए? किस सैन्यवंशी शासक ने घेड़वाल शासक विजय चंद्र को परास्त कर प्रयाग व वाराणसी में विजय स्तंभ स्थापित करवाए थे? लक्ष्मण सेन। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक की सेना के बारे में ताज उल मासिर, किस शासक की सेना के बारे में ताज उल मासिर में लिखा है
कि उसके सैनिकों की संख्या बालूका के कणों के समान असंख्य थी। तो यह लिखा है जयचंद्र गहडवाल की सेना के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गहडवाल शासक ने चंदेल शासक परमर्दी देव को पृथ्वीराज के विरुद्ध सहायता दी थी? किस गहडवाल शासक ने चंदेल शासक परमर्दी देव को पृथ्वीराज के विरुद्ध सहायता दी थी? जयचंद्र ने। पृथ्वीराज चौहान तृतीय व गहडवाल शासक जयचंद्र के बीच शत्रुता का एक कारण परमर्दी देव को पृथ्वीराज के विरुद्ध जयचंद्र द्वारा मदद करना व दूसरा कारण पृथ्वीराज द्वारा जयचंद्र की कन्या संयोगिता का स्वयंवर से अपहरण करना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। 6 नंबर ऑप्शन। 1194 में मोहम्मद गोरी व सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने जयचंद्र को चंदावर के युद्ध में परास्त किया। हाथी पर सवार जयचंद्र आंख में तीर लगने से गिर पड़ा और मारा गया। गोरी ने असनी फतेहपुर स्थित जयचंद्र के राजकोष पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गहडवाल शासक ने मुसलमानों पर तुरुस्क दंड नामक कर आरोपित किया? किस गहडवाल शासक ने मुसलमानों पर तुरुस्क दंड नामक कर आरोपित किया था? गोविंद चंद्र ने। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेखों में जल कर का साक्ष्य मिला है? किस राजवंश के अभिलेखों में जल कर का साक्ष्य मिला है? गहडवाल शासकों में। तो ये था गहडवाल राजवंश से संबंधित। इसके पश्चात अब हम नेक्स्ट एक और राजवंश लेते हैं, कलचुरी चेदी वंश। कलचुरी चेदी वंश। पहला प्रश्न है कि कलचुरी शासकों की राजधानी त्रिपुरी किस राज्य में स्थित है? कलचुरी शासकों की राजधानी त्रिपुरी है जो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलचुरी किस क्षत्रिय शाखा के थे? कलचुरी जो किस क्षत्रिय शाखा के थे? हेये के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गांगेय देव व उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया है? कलचुरी शासक गांगेय देव और उनकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण देने वाले अरब लेखक कौन थे? तो वह थे अल ब्रूनी। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लंबे अंतराल के बाद निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए? एक लंबे अंतराल के बाद निम्नलिखित में से किसने जो सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे? गांगेय देव ने। 6 नंबर ऑप्शन। किस वंश के शासकों का राज्य क्षेत्र डहल डहल मंडल कहलाता था? किस वंश के शासकों का राज्य क्षेत्र जो डहल मंडल कहलाता था? तो यह कहलाता था कलचुरी के शासकों का राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपुरी के कलचुरी वंश का आदि पुरुष या संस्थापक कौन था? त्रिपुरी के कलचुरी वंश का आदि पुरुष या संस्थापक कौन था? वामराज देव। ए नंबर ऑप्शन। त्रिपुरी के कलचुरी वंश का आदि पुरुष व संस्थापक वामराज देव था, जबकि वास्तविक संस्थापक कोकल प्रथम था, जिसने चंदेल राजकुमारी नटा देवी से विवाह किया था, जबकि महिष्मती के कलचुरी वंश का संस्थापक कृष्णराज व अंतिम शासक बुद्धराज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कलचुरी शासकों का सही कर्म क्या है? निम्नलिखित कलचुरी शासकों का सही कर्म क्या है? तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएंगे शंकरगण सेकंड, जो कोकल फर्स्ट के पश्चात शासक बने थे। शंकरगण सेकंड के पश्चात आएंगे युवराज फर्स्ट। युवराज फर्स्ट के पश्चात गांगेय देव और सबसे अंत में आएंगे लक्ष्मीकर्ण। लक्ष्मीकर्ण। तो शंकरगण सेकंड के पश्चात युवराज फर्स्ट, गांगेय देव और लक्ष्मीकर्ण। 3, 1, 2 और 4। 2 नंबर ऑप्शन। त्रिपुरी के कलचुरी वंश के शासक कोकल फर्स्ट जो 845 से 90 तक शासक रहे थे। इसके पश्चात शंकरगण सेकंड, बालहर्ष, युवराज देव या युवराज फर्स्ट, लक्ष्मण राज सेकंड, शंकरगण थर्ड, युवराज सेकंड, कोकल सेकंड, गांगेय देव, कर्णदेव या लक्ष्मीकर्ण, यशकर्ण, गयाकर्ण, नरसिंह, जयसिंह, विजय सिंह या विजय देव यह अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कलचुरी शासक को उज्जैनी भुजंग कहा जाता है? कौन से कलचुरी शासक को जो उज्जैनी भुजंग कहा जाता है? तो उज्जैनी भुजंग कहा जाता है युवराज देव को। 6 नंबर ऑप्शन। युवराज फर्स्ट को उसके दरबारी राजशेखर ने अपनी रचना
विदिशाल भंजिका में उज्जैनी भुजंग का है। राजशेखर युवराज के समय कन्नौज को छोड़कर त्रिपुरी आ गया और काव्य मीमांसा व विदिशाल भंजिका की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भेड़ाघाट जबलपुर। भेड़ाघाट जबलपुर के 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? भेड़ाघाट जबलपुर के 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? युवराज फर्स्ट ने। यह मंदिर तांत्रिक साधना का विश्वविद्यालय माना जाता है। यहाँ देश भर के सेवाचार्य योगिनी तंत्र की शिक्षा प्राप्त करने आते थे। पहले गुप्तकालीन शासकों ने इस मंदिर में सप्तधात्री देवियों के साथ प्रतिमाएं बनाई थी, जिसे गोलकी मठ कहा जाता था। गोलकी मठ मुख्यतः शैव संप्रदाय से संबंधित था और ज्योतिष व तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध था। सद्भाव शंभु इसके प्रसिद्ध महंत थे। यह जबलपुर के भेड़ाघाट में स्थित है। कलचुरी शासकों के समय यह इलाका डहाल मंडल कहलाता था। 10वीं शताब्दी में कलचुरी शासक युवराज फर्स्ट ने यहाँ योगिनी की मूर्तियां स्थापित करवाते हुए इसे 64 योगिनी मंदिर का रूप दिया। 64 योगिनी का एक अन्य मंदिर मुरैना मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका आकार वृत्ताकार है और उसकी डिजाइन भारत के पूर्व संसद भवन की प्रेरणा स्रोत रही है। इसका निर्माण कच्छपघात शासक देवपाल ने करवाया। इसे एक तरसो महादेव मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कलचुरी शासक ने चालुक्य रानी से कलचुरी शासक की चालुक्य रानी ने दाम्हो में नोहलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया? नोहलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चालुक्य शासक की रानी ने करवाया था? तो युवराज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कलचुरी शासक ने राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण सेकंड के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया? किस कलचुरी शासक ने राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? तो कोकल फर्स्ट, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमार शासक भोज ने किस कलचुरी शासक को पराजित किया था? तो परमार शासक भोज ने जो गांगेय देव को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कलचुरी शासक ने लक्ष्मी प्रकार के स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? लक्ष्मी प्रकार के स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला कलचुरी शासक कौन था? तो यह था गांगेय देव, द नंबर ऑप्शन। गांगेय देव के लक्ष्मी प्रकार के सिक्कों का बाद में गहड़वाल शासक गोविंद चंद्र, चंदेल शासक परमर्द देव व परमार शासक उदयादित्य ने अनुकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कलचुरी शासक को नेपोलियन भी कहा जाता है? किस कलचुरी शासक को नेपोलियन कहा जाता है? कर्णदेव को, 6 नंबर ऑप्शन। कर्णदेव या लक्ष्मीकर्ण को हिंदू नेपोलियन, मध्य युग का नेपोलियन कहा जाता है। लक्ष्मीकर्ण या कर्णदेव की उपाधि त्रिकाललिंगाधिपति है, जो कि इसने कलिंग शासक महाभहुगुप्त को परास्त कर धारण की थी। लक्ष्मीकर्ण ने काशी में कर्णमेरु मंदिर बनवाया। शासक नेपाल के साथ ही लक्ष्मीकर्ण का संघर्ष हुआ और बौद्ध विद्वान दीपंकर आतिश ने मध्यस्थता कर दोनों में संधि करवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला पहला कलचुरी शासक कौन था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला पहला कलचुरी शासक गांगेय देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरकंटक के प्राचीन मंदिर का निर्माता था? अमरकंटक के प्राचीन मंदिर का निर्माता कर्णदेव, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहडोल स्थित विराटेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? शहडोल स्थित विराटेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? युवराज देव ने, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलचुरी वंश के किस शासक को केयूर वंश भी कहा जाता है? कलचुरी वंश के किस शासक को केयूर वंश भी कहा जाता है? युवराज देव फर्स्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कलचुरी शासक ने उड़ीसा विजय के बाद वहां से स्वर्ण निर्मित कल्यानाग की प्रतिमा लाकर सोमनाथ मंदिर में स्थापित की थी? तो कल्यानाग की प्रतिमा सोमनाथ में स्थापित की थी लक्ष्मण राज सेकंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विल्हण ने किस कलचुरी शासक को कालंजरपति का काल कहा? कालंजरपति का काल किस कलचुरी शासक को कहा गया? लक्ष्मीकर्ण को। कर्णदेव या लक्ष्मीकर्ण गांगेय देव का पुत्र था। उसने 1041 ईस्वी में शासन संभाला।
उसने परम भट्टारक, महाराजा धीराज परमेश्वर व सप्तम चक्रवर्ती की उपाधि धारण की। उसका विवाह हुणवंशी आंवल देवी से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वल्लन, विद्यापति और नाचिराज किसकी राज्यसभा में थे? वल्लन, विद्यापति और नाचिराज जो किसकी राज्यसभा में थे? कर्णदेव की राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चंदेल शासक ने अंतिम कलचुरी शासक विजय सिंह को परास्त कर त्रिपुरी पर अधिकार कर लिया? किस चंदेल शासक ने जो अंतिम कलचुरी शासक विजय सिंह को परास्त कर त्रिपुरी पर अधिकार कर लिया था? तो त्रैलोक्य वर्मन, 6 नंबर ऑप्शन। तो यह था चंदेल वंश। अब इसके पश्चात पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक, 200 नंबर क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकालीन बंगाल में जब कानून का शासन ढह गया और अराजकता की स्थिति पैदा हुई, इस अवस्था को कहा जाता है। पूर्व मध्यकाल में बंगाल में जब कानून का शासन ढह गया और अराजकता की स्थिति पैदा हुई, इस अवस्था को क्या कहा जाता है? मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय, ए नंबर ऑप्शन। 637 ईस्वी में शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल में लगभग एक शताब्दी तक राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा। कनौज के यशोवर्मन, कश्मीर के ललितादित्य तथा चीन की एक सैन्य टुकड़ी ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया। बंगाल का अधिकांश हिस्सा असम के शासक भास्कर वर्मन के हाथों में चला गया, जबकि बिहार और ओडिशा के क्षेत्र हर्ष के अधीन चले गए। धर्मपाल के खलीमपुर ताम्रपत्र अभिलेख में वर्णन मिलता है कि पाल वंश के संस्थापक गोपाल को जनता ने शासक के पद पर निर्वाचित किया और इस क्षेत्र में व्याप्त मत्स्य न्याय अराजकता की स्थिति समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल शासक धर्मपाल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? पाल शासक धर्मपाल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कि धर्मपाल गोपाल का पुत्र था, तो यह सही है। उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, यह भी सत्य है। अभिलेखों में उसे परम सौगात कहा गया। धर्मपाल को जो अभिलेखों में परम सौगात कहा गया, यह भी सत्य है। वह जैन धर्म का अनुयायी था, तो यह जैन धर्म का अनुयायी नहीं बल्कि यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत है, 2 नंबर इसका गलत होगा। धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी पाल वंश के संस्थापक गोपाल का पुत्र था। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। वह देवपाल ने इसका विकास किया। बौद्ध दर्शन के अलावा खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण जैसे विषय भी पढ़ाए जाते थे। यहाँ बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय फला फूला। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इसलिए उनकी उपाधि परम सौगात मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोमपुर महाविहार बांग्लादेश का सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औदंतपुरी विश्वविद्यालय, बिहार का औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुवर्ण भूमि का वह शासक जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की, वह उसके रख रखाव हेतु देवपाल से 5 गांव दान देने की प्रार्थना की थी। तो यह सुवर्ण भूमि का शासक कौन था? तो यह था बालपुत्र देव, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासकों के किन भारतीय राजवंशों के साथ निकट संबंध थे? इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासकों के किन भारतीय राजवंशों के साथ निकट संबंध थे? पाल और चोल, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में केवरत विद्रोह के समय शासक कौन था? बंगाल में केवरत विद्रोह के समय शासक कौन था? महिपाल सेकंड। केवरतों में दिव्याक के नेतृत्व में महिपाल सेकंड के समय विद्रोह किया और उसकी हत्या कर वारेंद्र उत्तरी बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। रामपाल के काल में राष्ट्रकूटों की सहायता से वारेंद्र पर शासन कर रहे दिव्य के भतीजे भीम को पराजित कर वारेंद्र पर पुनः पाल वंश का शासन स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र नहीं था?
पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा नहीं था? तो नालंदा, विक्रमशिला और औदंतपुरी थे। तक्षशिला, तक्षशिला जो प्राचीन काल में था, पूर्व मध्यकाल में नहीं। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताम्रपत्र अभिलेखों से सूचना मिलती है कि पूर्व मध्यकालीन बिहार के राजाओं का संपर्क था। ताम्रपत्र अभिलेखों से सूचना मिलती है कि पूर्व मध्यकाल में बिहार के राजाओं का संपर्क था किससे? जावा, सुमात्रा के राजाओं से। सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन शासकों को जनता द्वारा चुना गया? जनता के द्वारा किन्हें चुना गया था? गोपाल को और नंदीवर्मन सेकंड को। 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल वंश के निम्नलिखित शासकों का कालक्रम क्या होगा? पाल वंश के निम्नलिखित शासकों का कालक्रम, तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो आएंगे वो धर्मपाल। धर्मपाल जो पाल वंश के संस्थापक गोपाल के पश्चात शासक बने थे। धर्मपाल जो 770 ईस्वी में शासक बने थे। धर्मपाल के बाद दूसरे नंबर पर आएंगे महिपाल फर्स्ट। महिपाल फर्स्ट, महिपाल फर्स्ट के पश्चात तीसरे नंबर पर आएंगे रामपाल और चौथे नंबर पर आएंगे मदनपाल। मदनपाल जो पाल वंश के अंतिम शासक थे। तो 1, 4, 2 और 3, बे नंबर ऑप्शन। पाल वंश के शासक गोपाल 750 से 770 ईस्वी, धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी, देवपाल देवपाल जो 810 से 850, विग्रहपाल फर्स्ट संभवतः राज्य दो भागों में बंटा और दूसरे भाग पर सूरपाल का शासन था। नारायणपाल, राज्यपाल गोपाल सेकंड, विग्रहपाल सेकंड, महिपाल फर्स्ट 998 से 1038 ईस्वी, न्यायपाल विग्रहपाल थर्ड, महिपाल सेकंड, सूरपाल सेकंड, रामपाल 1077 से 1126 ईस्वी, कुमारपाल, गोपाल थर्ड और मदनपाल जो अंतिम शासक था। 1161 ईस्वी में पाल राज्य सेन राजवंश के अधिकार में चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध विचारकों ने किस वंश के शासनकाल के दौरान चर्यापदों की रचना की थी? बौद्ध विचारकों ने किस वंश के शासनकाल के दौरान चर्यापदों की रचना की थी? पाल वंश के शासनकाल के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामपाल चरित के रचयिता कौन है? संध्याकर नंदी। दाय भाग का लेखक जिमुतवान, रामपाल चरित का लेखक संध्याकर नंदी, चिकित्सक चक्रपाणि दत्त, वज्रदत्त, हरिभद्र आदि विद्वान पाल शासन के काल से संबंधित है। आयुर्वेद दीपिका, चरक संहिता पर टीका, भानुमति सुश्रुत संहिता पर टीका, चिकित्सा सार संग्रह के रचयिता चक्रपाणि दत्त है। रामपाल चरित या रामचरित का रचयिता संध्याकर नंदी रामपाल को कलयुग का राम व स्वयं को कलयुग का वाल्मीकि कहता है। रामपाल चरित में कैवर्तों के मुखिया भीम को पराजित करने का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक पाल वंश के गौरव का पुनर्स्थापक कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा शासक है जो पाल वंश के गौरव का पुनर्स्थापक कहलाता है? महिपाल फर्स्ट। महिपाल फर्स्ट को पाल वंश का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। इसने स्थिरपाल व बसंतपाल नामक शिल्पियों की देखरेख में बनारस में अनेक मंदिर बनवाए। उसने कलचुरी शासक गांगेय देव को परास्त किया। चोल शासक राजेंद्र फर्स्ट द्वारा विक्रम चोल के नेतृत्व में भेजी गई सेना ने महिपाल फर्स्ट को परास्त किया। महिपाल फर्स्ट ने बौद्ध विद्वान दीपंकर श्रीज्ञान आतिश के नेतृत्व में एक बौद्ध प्रचार मंडल को तिब्बत भेजा। दीपंकर श्रीज्ञान ने महिपाल फर्स्ट के बाद शासक बने नेपाल व कलचुरी शासक कर्णदेव के मध्य संधि करवाई थी। निम्न में से कौन सा पाल शासक अपने मामा मथन देव की मृत्यु से इतना दुखी हुआ कि मुंगेर में गंगा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली? कौन सा पाल शासक अपने मामा मथन देव की मृत्यु से इतना दुखी हुआ कि मुंगेर में गंगा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी? तो यह की थी रामपाल ने। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पाल शासक का विवाह कलचुरी शासक कर्णदेव की पुत्री यौवनश्री से हुआ था? किस पाल शासक का विवाह जो कलचुरी शासक कर्णदेव की पुत्री यौवनश्री से हुआ था? विग्रहपाल थर्ड। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामरूप असम का वह स्थानीय शासक जिसने लगभग 800 ईस्वी में
पालों का शासन अस्वीकृत करते हुए अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी, तो वह कामरूप असम का स्थानीय शासक कौन था? तो वह था हरजार वर्मन। देवपाल के समय कुछ समय तक असम, जिसे कामरूप या प्राग ज्योतिष के नाम से जानते थे, पालों के अधीन रहा। प्राय 800 ईस्वी में कामरूप के एक स्थानीय शासक हजार वर्मन ने पालों से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल वंश की राजधानी थी, तो पाल वंश की राजधानी मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खलीमपुर ताम्रपत्र अभिलेख किस पाल शासक के काल का है? खलीमपुर ताम्रपत्र अभिलेख जो किस पाल शासक के काल का है? धर्मपाल के। बे नंबर ऑप्शन। खलीमपुर ताम्रपत्र अभिलेख धर्मपाल का, मुंगेर ताम्रपत्र अभिलेख देवपाल का, भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख नारायण पाल का, बादल स्तंभलेख नारायण पाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि सौडल ने उदय सुंदरी कथा में किस पाल शासक को उत्तरापथ स्वामी कहा था? कवि सौडल ने उदय सुंदरी कथा में किस पाल शासक को जो उत्तरापथ स्वामी कहा था? धर्मपाल को। बे नंबर ऑप्शन। पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किस पाल शासक के काल में हुई थी? धर्मपाल के समय। प्रतिहार शासक वत्सराज द्वारा कन्नौज के आयुध वंश के शासक इंद्रायुध को परास्त करने के साथ स्त्री पक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। धर्मपाल और वत्सराज के बीच हुए संघर्ष में धर्मपाल परास्त हुआ। इसी समय राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने वत्सराज पर आक्रमण कर उसे परास्त किया। इसके पश्चात ध्रुव ने धर्मपाल को भी परास्त किया। ध्रुव के दक्षिण लौटने के बाद धर्मपाल ने उत्तर भारत में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। उसने कन्नौज के इंद्रायुध को परास्त कर चक्रायुध को अपना अधीनस्थ शासक नियुक्त किया। धर्मपाल ने कन्नौज में एक विशाल दरबार का आयोजन किया। तारानाथ के अनुसार उसका साम्राज्य बंगाल की खाड़ी से दिल्ली तक और जालंधर से विंध्य पर्वत तक विस्तृत था। प्रतिहार शासक वत्सराज के उत्तराधिकारी नागभट्ट सेकंड ने चक्रायुध को परास्त किया। वह मुंगेर के युद्ध में धर्मपाल को भी परास्त किया। इसी समय राष्ट्रकूट शासक गोविंद थर्ड ने नागभट्ट सेकंड को परास्त किया। धर्मपाल व चक्रायुध ने भी गोविंद थर्ड की अधीनता स्वीकार कर ली। मुंगेर अभिलेख के अनुसार धर्मपाल ने राष्ट्रकूट राजकुमारी रन्ना देवी से विवाह किया। गोविंद थर्ड के वापस लौटने पर धर्मपाल ने पुनः अपनी खोई प्रतिष्ठा को हासिल करने का प्रयास किया। नालंदा अभिलेख में धर्मपाल को परम भट्टारक, परम महेश्वर, महाराजा धीराज कहा गया। उसने परम सौगात, विक्रमशील, राजत्रयचाधिपति और वह निर्वाण नारायण की उपाधि प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम कन्नौज को धर्मपाल से छीना? किस शासक ने सर्वप्रथम कन्नौज को जो धर्मपाल से छीना था? वत्सराज प्रतिहार शासक ने। राधनपुर ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार वत्सराज ने गौड़राज धर्मपाल की राजलक्ष्मी को हस्तगत कर उसके दो राजछत्रों को छीन लिया। त्रिपक्षीय संघर्ष को समझने के लिए यह क्रम याद रखें। प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट, वत्सराज प्रतिहार पाल धर्मपाल और राष्ट्रकूटों के ध्रुव। प्रतिहारों के नागभट्ट द्वितीय के समय पाल देवपाल थे और राष्ट्रकूट गोविंद थर्ड थे। प्रतिहार शासक मिहिर भोज के समय पाल शासक विग्रहपाल और राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष थे और प्रतिहार शासक महेंद्रपाल फर्स्ट के समय पाल शासक नारायण पाल और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण सेकंड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रतिहार शासक ने जोधपुर को अपने राज्य में शामिल किया तथा पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया? किस प्रतिहार शासक ने जोधपुर को अपने राज्य में शामिल किया तथा पाल शासक धर्मपाल को परास्त किया था? वत्सराज ने। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट सेकंड के विजित प्रदेशों में उल्लेखित आनर्त कौन सा क्षेत्र था? ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट सेकंड के विजित प्रदेशों में उल्लेखित आनर्त कौन सा क्षेत्र था? तो यह था उत्तरी काठियावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादल स्तंभ लेख में किस शासक के लिए कहा गया? बादल स्तंभ लेख में किस शासक के लिए कहा गया है कि उसका राज्य विंध्याचल से हिमाचल व अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था? देवपाल। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकेश्वर शतक के रचयिता बौद्ध कवि
वज्रदत्त किस पाल शासक के दरबार में थे? लोकेश्वर शतक के रचयिता बौद्ध कवि वज्रदत्त किस पाल शासक के दरबार में थे? देवपाल के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारानाथ ने किस पाल शासक को बौद्ध धर्म का पुनर्स्थापक कहा? तारानाथ ने किस पाल शासक को जो बौद्ध धर्म का पुनर्स्थापक कहा था? देवपाल को। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कथन दे रखे हैं। पहला कथन है कि नालंदा के एक ताम्रपत्र से पता चलता है कि पाल नरेश देवपाल ने सुवर्णद्वीप तथा यवद्वीप के शासक बालपुत्र देव के द्वारा नालंदा में निर्मित एक बौद्ध विहार के रखरखाव के लिए 5 गांव दान में दिए थे। नालंदा ताम्रपत्र से पता चलता है कि पाल नरेश देवपाल ने सुवर्णद्वीप तथा यवद्वीप के शासक बालपुत्र देव के द्वारा नालंदा में निर्मित एक बौद्ध विहार के रखरखाव के लिए 5 गांव दान में दिए थे। तो ये सही है। पाल नरेश मुख्यतः बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए विख्यात है। तो दोनों ही कथन सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रलिप्ति का संबंध है। ताम्रलिप्ति का संबंध किस क्षेत्र से? बंगाल से। बे नंबर ऑप्शन। पाल वंश के पश्चात एक अंतिम वंश और बचा इस चैप्टर का, वो है सेन वंश। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन। सेन वंश के शासक सामंत सेन, हेमंत सेन, विजय सेन 1095 से 1158 तक, वलाल सेन 1159 से 79 तक, लक्ष्मण सेन 1179 से 1205 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किस संवत ने किया? लक्ष्मण संवत का प्रारंभ है जो किस राजवंश ने किया था? तो यह किया था सेनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? गीत गोविंद के रचयिता थे जयदेव। छह नंबर ऑप्शन। बंगाल के सेन वंश के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की। प्रसन्न राघव व चंद्रलोक भी जयदेव की रचनाएं हैं। इनकी उपाधि पीयूष वर्ष है। कतिपय विद्वानों का मानना है कि प्रसन्न राघव व चंद्रलोक के रचयिता जयदेव पीयूष वर्ष भिन्न व्यक्ति है। पवनदूत के रचयिता धोई, ब्राह्मण सरस्व के रचयिता हलायुध व सदुक्ति कर्णामर्त के रचयिता श्रीधर दास भी लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग राज्य से मित्रता के कारण किस सेन वंशीय शासक को चोड़गंग सखा कहा गया? कलिंग राज्य से मित्रता के कारण कौन से सेन वंशीय शासक को चोड़गंग सखा कहा गया? तो यह कहा गया था विजय सेन को। विजय सेन। 6 नंबर ऑप्शन। कलिंग शासक अनंत वर्मा चोड़गंग से मित्रता रखने के कारण विजय सेन को चोड़गंग सखा कहा गया। उमापति धर द्वारा रचित देवपाड़ा प्रशस्ति में विजय सेन की विजयों की जानकारी मिलती है। देवपाड़ा प्रशस्ति का उत्कीर्णकर्ता शूलपाणी था। विजय सेन की रानी ने राजधानी विक्रमपुर में कनकतुला पुरुष महादान यज्ञ किया। विजयपुर व लक्ष्मणवती भी सेन वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल वंश के शासन को अंतिम रूप से समाप्त करने का श्रेय किसे है? पाल वंश के शासन को अंतिम रूप से समाप्त करने का श्रेय किसे है? वल्लाल सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल्लाल चरित के रचयिता थे? बल्लाल चरित के रचयिता आनंद भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस शासक ने कन्नौज के ब्राह्मण परिवार को लाकर बंगाल में बसाया और कुलीन प्रथा को संगठित किया व कुलीनवाद आंदोलन चलाया? सर्वप्रथम किस शासक ने कन्नौज से ब्राह्मण परिवारों को लाकर बंगाल में बसाया और कुलीन प्रथा को संगठित किया तथा कुलीनवाद आंदोलन चलाया था? तो यह क्या था? बल्लाल सेन। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सेन वंशी शासकों का सही क्रम क्या है? तो इसमें सबसे पहले विजय सेन, फिर बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन और केशव सेन। द नंबर ऑप्शन। सेन वंश के शासक सामंत सेन, फिर हेमंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन, विश्वरूप सेन, केशव सेन। केशव सेन के समय बख्तियार खिलजी ने नदिया पर आक्रमण किया जिससे केशव सेन वहां से भाग निकला। बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाकर भारी नुकसान पहुंचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना बल्लाल सेन की नहीं है? कौन सी रचना जो बल्लाल सेन की नहीं है? तो अद्भुत सागर, प्रतिष्ठा सागर और दान सागर, ये तीनों बल्लाल सेन की है। ज्ञान सागर है जो बल्लाल सेन की नहीं है।
ए नंबर ऑप्शन। मल्लाल सेन की पुस्तकें दान सागर स्मृतियों पर आधारित, अद्भुत सागर खगोल विज्ञान पर आधारित, आचार सागर, प्रतिष्ठा सागर और अव्रत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि जिसे मेघदूत का अनुकरण करते हुए पवन दूतम की रचना की। लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि जिसने मेघदूत का अनुकरण करते हुए पवन दूतम की रचना की थी तो वह था धोई। लक्ष्मण सेन की राजसभा में गीत गोविंद का रचयिता जयदेव, पवन दूतम का रचयिता धोई, आर्य सप्तशती का रचयिता गोवर्धन, सदुक्ति कर्णामर्त के लेखक श्रीधरदास, उमापति आदि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से सेन शासक ने वृद्धावस्था में प्रयाग में जल समाधि ले ली। निम्नलिखित में से कौन से सेन शासक ने वृद्धावस्था में प्रयाग में जल समाधि ली थी। वल्लाल सेन ने। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सेन शासक की सफलताओं से प्रभावित होकर श्री हर्ष ने विद्या प्रशस्ति व गौड़ो प्रशस्ति की रचना की। किस सेन शासक की सफलताओं से प्रभावित होकर श्री हर्ष ने विद्या प्रशस्ति व गौड़ो प्रशस्ति की रचना की थी। विजय सेन ने। बे नंबर ऑप्शन। सेन शासकों की मोहरों पर शिव के कितने हाथ अंकित है। सेन शासकों की मोहरों पर शिव के कितने हाथ अंकित है। 10 हाथ। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से वंश के शासकों ने स्वयं को ब्रह्म क्षत्रिय कहा है। ब्रह्म क्षत्रिय कौन से वंश के शासकों ने कहा था। सेन वंश के शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक शिव भक्त के रूप में प्रसिद्ध है। शिव भक्त के रूप में कौन कौन से शासक प्रसिद्ध है। हर्षवर्धन, भोज परमार, गोविंद चंद्र और विजय सेन। ये चारों ही शासक है जो शिव भक्त के रूप में प्रसिद्ध शासक है। तो इसके साथ ही आज की जो क्लास जिसमें हमने राजपूत व अन्य राजवंशों की जो क्लास चल रही थी कल और आज 2 दिन जो क्लास हुई थी ये क्लास यहीं समाप्त होती है। इसके अंदर हमने गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश, चालुक्य सोलंकी वंश, चंदेल वंश, परमार वंश, घेड़वाल वंश, कलचुरी चेदी वंश, पाल वंश और सेन वंश के बारे में पढ़ा है। कल की क्लास एक क्लास और बचेगी जिसके साथ ही प्राचीन भारतीय वस्तुनिष्ठ की बुक ये समाप्त हो जाएगी। कल का चैप्टर रहेगा पूर्व मध्यकालीन भारत का समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति। 16 नंबर चैप्टर है जो इस बुक का अंतिम चैप्टर है। तो कल की क्लास भी आप अवश्य देखना। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।